एक हाई स्कूल लड़की जो अपने सीनियर को पसंद करती है, उसे पटाने के लिए वो एक भूत का सहारा लेती है, पर पता नहीं वो कब उस भूत से प्यार करने लगती है। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस एनिमे को। ये बहुत ही अच्छा एनिमे है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वॉइस ओवर बताती है कि ये एक लड़कियों का स्कूल है, जिसके तीसरे तल्ले पे उसके टॉयलेट के अंदर एक भूत रहता है। उसका नाम है हनाको टॉयलेट। उसको बुलाने के लिए दरवाजे पे 3 बार खटखट की आवाज़ देनी पड़ती है और उसका नाम लेना पड़ता है। तभी टॉयलेट का दरवाज़ा खुलता है, एक हाथ दिखाया जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। यास्त्री कहती है कि ये तो मेरा भ्रम है। तभी हनाको उसके पीछे आके कहता है, मैं यहाँ हूँ। यास्त्री उसको देखने के बाद बहुत डर जाती है और उसको मारने लगती है, पर उसका हाथ आर पार हो जाता है। तभी हनाको कहता है, तुम्हारी मैं सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। यास्त्री कहती है, मुझे अपने सीनियर को पटाना है, और अपना नाम बताती है और अपने सीनियर का फ़ोटो भी दिखाने लगती है। और यास्त्री पूछती, तुम इसके लिए क्या करोगे? तभी हनाको एक किताब निकाल के उसको इसके अंदर से सजेशन करने लगता है, क्योंकि हनाको का भी ये पहली बार होता है। यास्त्री कह रही होती है हनाको ने बहुत लड़कियों को बताया होगा कि कैसे क्या करना है। तभी हमें हनाको को उससे पूछते हुए बताया जाता है कि तुम्हें क्या पसंद है। तभी यास्त्री अपना फ्लैशबैक बताने लगती है, मुझे एक लड़का पसंद था, पर वो मेरे कद्दू जैसे पैरों की वजह से वो मुझे नहीं पसंद किया और वहाँ से चला गया। नाको यास्त्री को हार्ट वाला मैसेज काट देता है और कहता है, अपने उगाए हुए फल के साथ मीनामोटो को ये कार्ड दे दो। यास्त्री अपने मन में कहती है, ये पुराना फार्मूला हो गया है। वो कहती है, मैंने ट्राई किया था। हनाको कहता है, ना जाने कौन सा तरीका काम कर दे। उसे वो मोटिवेट होकर कहती है, मैं करूँगी। यास्त्री उस मैसेज कार्ड को ये मीनामोटो को थैंक्स लिख के देती है, क्योंकि मीनामोटो ने उसका पेंसिल बॉक्स उठाया था। ये सब तो बहाना था। सभी मीनामोटो के डेस्क के पास भीड़ लगा कर खड़े होते हैं और वह मीनामोटो के आते ही उससे कहते हैं, तुम्हारे डेस्क पे मौसमी सब्जी कैसी रखी है? और उसका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। यास्त्री कहती है, ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। दोनों कहता है, मेरे पास एक और आइडिया है। तभी मीनामोटो आने लगता है, उसके हाथ का बटन टूटा हुआ होता है। हनाको यास्त्री से कहता है, जाकर उसका बटन लगा दो। मीनामोटो के पास लड़की जो होती है वो कहने लगती है, तुम्हारा बटन तो टूटा हुआ है। तभी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जाती हैं और साथ में लड़के भी आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं, मैं लगाऊंगा। और ये आइडिया भी ऐसे ही फ्लॉप हो जाता है। तो कहता है, मेरे पास एक नया आइडिया है, तुम उसे खाना बना के दे दो, उसका टिफ़िन पैक कर दो, पर टिफ़िन तो एक तरह से सजा के देना। यास्त्री कहती है, ठीक है, और वो खाना बना के टिफ़िन को अच्छे से सजा देती है और मीनामोटो के डेस्क पे रख देती है। तभी मीनामोटो आ जाता है। उसका फ्रेंड पूछता है, क्या किसी लड़की ने दिया होगा ये? तभी मीनामोटो उस टिफ़िन बॉक्स को खोल के देखता है। उस टिफ़िन की सजावट एकदम भूत की तरह होती है। इससे मीनामोटो एकदम से डर जाता है और कहने लगता है, ये किसी का टिफ़िन खो गया है, और उसे ले जाके ऑफिस में दे देता है। और ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। वो उसे नया आइडिया देता है, तुम ब्रेड का एक टुकड़ा ले लेना और मेरे साथ छुप जाना। जब मैं कहूँगा तुम निकल के जाओ वहाँ पे और तुम चली जाना। तभी वहाँ पे मीनामोटो आने लगता है, ऐसे ही बता रहा होता है। तभी यास्त्री वहाँ बाहर चली जाती है और उससे जाके लड़ जाती है, और उसका दोस्त मीनामोटो का वो नीचे गिर जाता है और वहाँ पे एम्बुलेंस आती है। वो आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। हमें यास्त्री को दिखाया जाता है, जिसके सर पे चोट लगी हुई होती है और कह रही होती है कि मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मेरे उसमें भी नहीं था। और यास्त्री कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? हनाको यास्त्री के सामने आ जाता है और कहता है, तुम ही जाके मीनामोटो से कह दो। यास्त्री कहती है, मैं ये नहीं कर सकती। वो कहता है, मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूँ। हनाको कहता है, ये तो मेरे पहली बार है, मुझे कोई बुलाता ही नहीं और कोई मुझे बुलाना नहीं चाहता। यास्त्री कहती है, मुझे लग ही रहा था तुमने कभी नहीं किया होगा। और वो डरावना चेहरा लेकर हनाको को डराने लगती है। हनाको कहता है, मेरे पास बुरा आइडिया भी है, और उसको एक गुड़िया देता है और कहता है, इससे तुम कुछ कर सकते हो और ये बहुत क्यूट है। जिससे यास्त्री बहुत गुस्सा हो जाती है और उस गुड़िया को बाहर फेंक देती है।
तभी याशरी के पास जो रेड और ग्रीन कलर का जो होता है बॉल, वो रेड वाला बॉल जाके एक पोटली के पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी याशरी उठा के कहती है, लगता है ये हनाको का है। और हनाको कहता है, उसको मत खोलना और उसको मत खाना, इसके खाने के बाद तुरंत तुमको शराब लग जाएगा। और उसके पास दौड़ते हुए जा रहा होता है। तभी याशरी उस चमकते हुए बॉल को अपने मुंह में रख लेती है और कहने लगती है, मुझे जल्दी से बताओ ये क्या है। तभी हनाको बताने लगता है, ये जलपरी का ऊपरी हिस्सा है, निगल लेने के बाद तुम उस शराब में चली जाओगी। और तभी वो याशरी उसको खा लेती है और कहने लगता है हनाको, तुम अब श्रापित हो जाओगी। तभी वो दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है और कहती है, हनाको तुम तो झूठे हो, तुम्हारे पास जब ये था तुमने मुझे क्यों नहीं दिया और तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया। और वहाँ से चली जाती है उस पोटली को लेकर। हनाको कहने लगता है, इसको खाने के बाद वो आदमी श्रापित हो जाता है और वो जलपरी की सेवा करने लगता है। और याशरी दौड़ते हुए मीनामोटो के पास जाती है, पर मीनामोटो एक लड़के से बात कर रहा होता है। मीनामोटो कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। याशरी इसको सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाती है और वो उस जो सफ़ेद कलर का बॉल होता है उसको देखने लगती है और कहती है, जब तक ये मेरे पास है तब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी याशरी के हाथों पे ढेर सारी पिंक कलर की फूल खिल जाती है और उसके साथ ऐसा होने लगता है, वो एक पानी के अंदर जैसे डूबने लगती है और वो सोचने लगती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो कहती रहती है कि मैंने कुछ नहीं कर पाया और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने इतना कोशिश किया मीनामोटो को पाने के लिए, पर वो मुझे नहीं मिल पाया। और वो सोचते हुए डूबते जाती है और कहती है कि अभी मैं इसको भी सही से नहीं जानती, या उसको हनाको को कह रही होती है। जाता है और याशरी को एक बॉक्स चैम्बर में जो उसका होता है कांच का, उसके अंदर पानी भर के उसको उसमें रख देता है और याशरी से कह रहा होता है, तुम घबराओ नहीं, मैंने सबकी व्यवस्था करके रखा हुआ है। याशरी कह रही होती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हनाको कहता है, ये देखो टन टन है। याशरी कह रही होती है, मैं कैसे मछली बन गई। और वो हनाको कहता है, लगता है इसको मज़ा आ रहा है। और फिर हनाको बताने लगता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें अब कुछ खोना होगा। और हनाको कह रहा होता है, जल परी का तुमने खाया हुआ है, अब तुम कर सकता हूँ। अब आगे क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।